हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। एक क्लास 10 की मैथ्स की चैप्टर है और इससे आपके हर एक साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण सूत्र है या इम्पोर्टेंस फार्मूले जो हैं वो सारा हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए, आपके बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण जो होंगे, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है या आपके समीकरण होते हैं वो समीकरण ऐसा होना चाहिए। देखो क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पे आपका क्या ए जो है ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स कि किसी भी समीकरण का माथा पे अगर पावर मैक्सिमम पावर सबसे ज़्यादा पावर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये आपकी जनरल सूत्र है, सामान्य सूत्र है, सामान्य समीकरण है किसका सर, द्विघात समीकरण का। तो ये आपके चेक करने बोल दिया जाता है कि ये आपके द्विघात समीकरण में है या नहीं, तो आपको बस इस फॉर्म में बना लेना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं कि क्या ये बताना कि ये आपके समीकरण में है या नहीं है। तो क्या 3x स्क्वायर प्लस 2 क्या ये आपके द्विघात समीकरण में है? हाँ सर, क्योंकि इसके माथा पे 2 बैठा हुआ है तो ये द्विघात समीकरण में है। दूसरा देखिएगा, दूसरा कि ये द्विघात चेक करना है कि द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण में है तो ये आपकी ए हो जाएंगे सर। ठीक है, ए है। दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या द्विघात समीकरण में है? तो ये सर देखिए मैक्सिमम पावर जो है 2 है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या 2x प्लस 3 क्या ये द्विघात समीकरण में है? तो ये द्विघात समीकरण में नहीं, क्योंकि इसका पावर मैक्सिमम पावर जो है षड्स जो है क्या है 1 है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण में नहीं है। चौथा देखिएगा, चौथा नंबर x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो क्या ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है, तो ये चेक करके बताना है। तो सबसे पहले इसको ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी। तो मतलब 3 जा क्या हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। देखिएगा 9x स्क्वायर होगा। फिर क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपके 3ab स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर आपके 9 3 27 एक्स हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आगे आप देखो सॉल्व क्यों करेंगे, मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है यहाँ पे क्या एक्स क्यूब दिख रहा है, क्योंकि ये वाला कटेगा ही नहीं। तो ये क्या ये आपकी द्विघात समीकरण में नहीं हो जाएगा, ये आपके द्विघात समीकरण में नहीं होंगे। समझ में आ रहा होगा। फिर इसी तरह आपको चेक करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आपको इस तरह से तो देखना कि मैक्सिमम पावर तो सबसे ज़्यादा पावर होना चाहिए माथा पर, एक्स का पावर जो होना चाहिए माथा पे 2 होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। मतलब कि यही आपकी होना ही चाहिए, 2 ही पावर होना चाहिए माथा पर, 2 ही होना चाहिए। अगर उससे कम है मैक्सिमम वाला, ठीक है मैक्सिमम उससे कम हो सकता है, देखो ए वाला में नहीं तो उसके साथ हो सकता है, लेकिन ए वाला आपको दिखना ही चाहिए, ए वाला टर्म दिखना ही चाहिए हर, तभी आपके होंगे। तो कोई इसमें दिख रहा है लेकिन इससे बड़ा आ गया इसलिए ये नहीं होगा, इसके साथ छोटा वाला आना चाहिए, और छोटा वाला नहीं आता तभी चलेगा। मतलब कि ए आपको कुछ 5वां नंबर देखना, क्या 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ सर है। फिर ये छठा नंबर क्या ये आपका 9x स्क्वायर प्लस 3 क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ है सर। फिर देखना 7वां नंबर 6x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 0 क्या ये द्विघात समीकरण है सर। तो ये आपको इस तरह से चेक करना है। ये आपको समझ आ गया द्विघात समीकरण कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ये आपको समझ आ गया। तो पहला जो है खंडन विधि से आपको फैक्टराइज करना होता है, दूसरा गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि पहला जो मेथड होता है गुणनखंड विधि होता है। क्या होता है सर, गुणनखंड विधि से आप सॉल्व करते हो, बीच वाले मिडिल वाले टर्म तोड़ते हो, ये तो आपको आता होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करके पूछिएगा, हम इसका सलूशन लेके आ जाऊंगा। दूसरा जो होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है, वर्ग विधि होता है, वो आपके सिलेबस से हट के चुका है। तो दूसरा मेथड आपको यहाँ पे विकर्ण फार्मूला पढ़ेंगे, श्री धारा 4 फार्मूला, विकर्ण विधि उससे जानते हैं।
तो विकर्ण विधि क्या होता है ये देखिएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं सर, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनांट में क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा, उसको हम कैपिटल डी से क्या करते हैं? संकेत करते हैं। तो कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका हमें समीकरण का रूट्स निकालने हैं। तो इसका रूट्स कितना हो जाएगा? 2 ही रूट्स होगा। ये एक चीज़ बोल रहे, तो 2 ही रूट्स होंगे। क्या क्या होंगे? अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा होगा। ये आपके क्या हो जाते हैं? इसका शून्य होता है। क्या होते हैं? शून्याङ्क होते हैं। इसका शून्याङ्क क्या हो जाएगा? या इसकी जो रूट्स जो होंगे क्या हो जाएंगे? 2 होंगे, अल्फा और बीटा। तो अगर हम यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि अगर हम पहले क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे सर, डी निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने का, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए निकल जाएगा सर, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। अगर ए निकल गया, ए निकलने के बाद हम आप चेक करेंगे कि ए क्या 3 केस होगा, 3 केस होगा। देखिएगा 3 केस क्या क्या होगा। 3 केस होगा, तो 3 केस में क्या क्या होंगे वो देखिएगा। अगर डी मेरा ग्रेटर देन 0 आ जाता, मतलब कि 0 से बड़ा आ जाता, मतलब डी जो है मेरा पॉजिटिव आ जाता है सर, पॉजिटिव आ जाते हैं, तो इसके जो रूट्स होंगे, जो इसके रूट्स होंगे मतलब शून्याङ्क जो होंगे, ठीक है, उसके जो रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे, शून्याङ्क जो होंगे, शून्याङ्क जो होंगे वो वास्तविक 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 और डिफरेंस विभिन्न होगा। दोनों जो रूट्स होगा वो वास्तविक और विभिन्न अलग होंगे सर, मीन्स कि आपके रियल एंड डिफरेंट होगा, रियल एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर d आपका बराबर d अगर फार्मूला पुट किए तो d अगर आपका 0 हो गया, d आपका 0 हो गया, मीन्स कि d 0 हो गया, तो रूट जो शून्याङ्क होंगे या रूट जो होगा शून्याङ्क जो होंगे, शून्याङ्क वो जो आपके होंगे वो वास्तविक होगा सर, वास्तविक होगा। और क्या? बराबर होंगे, एंड बराबर होंगे, इक्वल होगा, मतलब कि रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है सर, तो ए इसमें डी आपकी 0 हो जाए तो ए हो गया। अगर डी मेरा क्या आ गया? डी लेस देन 0 आ गया, डी अगर नेगेटिव आ गया सर, डी अगर नेगेटिव आ गया तो डी अगर नेगेटिव आ गया तो इसमें रूट्स जो होंगे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक एंड अंतर होंगे, मतलब कि ये इमेजनरी होगा सर, इमेजनरी, मतलब कि यहाँ पे नो सोल्यूशन बोलिएगा आप लोग कि नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसका हल नहीं हो सकता, क्योंकि आप पढ़ोगे तब नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 11 में है। ठीक है, तो ए अगर आ गया तो बस यहाँ पे डी लेस देन 0 निकालने के बाद नो सोल्यूशन कर दीजिएगा। ए आपको समझ आ गया। अब देखो कैसे ए अगर डी निकाल लेते हो तो फार्मूला एक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए देखिएगा। तो एक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लेंगे बाय क्या लेंगे? 2a लेंगे सर। तो इसका जो रूट्स हो जाएंगे, ये ध्यान से देखिएगा, इसका जो रूट्स हो जाएंगे 2 रूट्स हो जाएंगे। क्या क्या होंगे देखिएगा, क्या क्या होगा देखिएगा। एक x जो हो जाएगा सर, x हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a होगा, और दूसरा जो रूट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू जो होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई क्या हो जाएगा? 2a हो जाएंगे। 2 रूट्स हो गए, तो इसको अल्फा बोल दो, एक रूट्स जो अल्फा है और दूसरा रूट्स क्या है? बीटा है। तो बस इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये था विकर्ण विधि बोलते हैं इस मेथड को। अगर इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो अधिकतर आपके रूट्स चेक करने बोला जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट जो आपके फार्मूले आते, ठीक है, नेक्स्ट जो आप रिलेशन देखते हैं कि रूट्स के बीच में जो संबंध क्या है, तो ये देखिएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या? 0 दिया हुआ है सर। ये आपकी इक्वेशन समीकरण है, द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता है। तो इसमें एक मानो कि जो रूट्स होंगे, जो रूट्स 2 ही रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक क्या? बीटा। तो संबंध जो होते हैं अल्फा और बीटा का संबंध, अल्फा एंड बीटा का संबंध,
संबंध जो होगा सर, संबंध जो होगा वो ध्यान से देखिएगा, दोनों को अगर दोनों रूट्स को अगर जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा। आप दोनों रूट्स को अगर प्रोडक्ट करोगे, गुना करोगे तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा सर वो c/a होगा। बस इतना ही इसमें द्विघात समीकरण में आपको याद रखना है। क्या इतना ही याद रखते हो तो आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो आपके एक रूट्स दिए रहेंगे, इसमें पुट करना होगा, बाकी आपको रिलेशन करके बना लेना होगा, ठीक है। तो ये आपके इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखना था सर, ठीक है। धन्यवाद।